जगन्नाथ। शिक्षाप्रद कहानी। प्रतिध्वनि। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। प्रेमचंद। रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था। उसे गांव की याद आ रही थी। शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था। विवेक भैया कचहरी से 5 बजे से पहले नहीं लौटेंगे। कहकर गए हैं कि कुछ काम हो तो मुझे फोन कर लेना। खाना पका रखा है, पानी भरा रखा है। पर रमन का मन नहीं कि कुछ खाए या पिए। घर में अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जिद करके उसे विवेक के पास शहर भेज दिया था। कहते थे, शहर के स्कूल में पढ़ेगा तो जिंदगी बन जाएगी। बड़े भैया 2 साल से वहाँ कचहरी में वकालत कर रहे हैं। उन्हीं के पास रहकर पढ़ लेगा रमन। परंतु यहाँ तो वह बोर हो रहा है। फिर एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया। रुआंसी होकर अम्मा बोली थीं, बेटा, भैया की तरह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भैया की बात सुनना, उनका ख्याल रखना। बात सुनना, इस बात से ज्यादा जरूरी था उनका ख्याल रखना। अम्मा की बात याद आते ही रमन को इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितना जिम्मेदार समझती हैं। हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है, वैसे बड़े भैया का ख्याल रखना जरूरी भी था। रमन ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। भैया इस तरह से कैसे रहते हैं? पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। एक तरफ पलंग पर कपड़े पड़े थे तो दूसरी तरफ अखबार। कमरे में धूल भी कितनी भरी पड़ी है। लगता है यहाँ कभी झाड़ू लगाई ही नहीं जाती। अम्मा घर की यह हालत देख लें तो पूरा घर सिर पर उठा लें। रमन ने सोचा, बोरियत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कमरे की सफाई। इसे मजेदार बनाने के लिए उसने पहले टीवी ऑन किया। उस पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। उसने एक साफ कपड़ा लिया और टीवी की धूल साफ की। लो, टीवी का रंग तो एकदम से बदल गया। कितना साफ नजर आ रहा है अब। मैं अपने आप से बोला। इसके बाद रमन ने अखबारों के ढेर को साफ करने का निर्णय किया। अखबारों के 4 ढेर अलग अलग लगे हुए थे। उसने सोचा, बिना पूछे इन्हें रद्दी वाले को देना ठीक नहीं। कमरे में ऊपर की तरफ परछत्ती थी। उसने सारे अखबारों को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया और वहीं अखबारों का एक बड़ा ढेर लगाया। वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा, कपड़ों को देखूं। विवेक भैया के कुछ कपड़े गंदे थे, कुछ साफ। कमीजों की कॉलर, आस्तीन और पैंट देखकर उसे मालूम हो गया कि कौन से कपड़े साफ हैं, कौन से गंदे। गंदे कपड़ों को उसने बाथरूम में रखा और साफ कपड़ों को दीवार पर लगी खूंटी पर टांगा। खूंटी पर भी धूल थी। उसने सफाई करने वाले कपड़े से खूंटी पर लगी धूल साफ की और फिर कपड़े टांग दिए। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, पर विवेक भैया ने रजाई बाहर ही रखी हुई थी। रमन ने फोल्डिंग चारपाई बिछाई और रजाई गद्दे बाहर धूप में रख दिए। आज दिन भर धूप लग जाएगी तो फिर शाम को पेटी में नेफ्थालीन की गोलियां डालकर रजाई रख देंगे। इससे रजाई में कीड़े नहीं लगते और उसमें से गंध भी नहीं आते। इसके बाद रमन ने चादरें तह कीं। उन्हें अलमारी में रखने के लिए जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, वह परेशान हो गया। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। इसमें भैया का जरूरी सामान रखा होगा, फिर उनकी व्यक्तिगत चीजों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं था। रमन ने देखा, अलमारी का निचला खाना खाली था। उसने चादरें वहीं रख दीं। पाठ 7। अपना हाथ जगन्नाथ। शिक्षाप्रद कहानी। प्रतिध्वनि। खानाई खड़ी कर दी। अब कमरा कुछ ठीक दिख रहा था। कमरे में पानी की कुछ खाली बोतलें, कुछ फटे कागज, खाली डिब्बे भी थे।
इन्हें रमन ने बाहर कूड़े में फेंक दिया। फिर भैया की पढ़ने वाली मेज के पास गया। मेज पर भी धूल थी। उसने मेज के सारे कागज कुर्सी पर रखे और मेज को साफ किया। इस पर कुछ बिछाना चाहिए, पर क्या? उसने अलमारी खोली। उसमें एक छोटी सी चादर रखी थी। उसे निकालकर 2 तह करके उसे मेज पर बिछा दिया। फिर कागजों की धूल साफ करके उन्हें मेज पर रखा। फिर किचन से कांच का एक गिलास लाया। उसमें मेज पर रखे पेन, पेंसिल, कैंची और स्टेपलर खड़े किए। किताबों को अलमारी में सजाया। अभी पंखा साफ करना और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था, पर उससे भी जरूरी था जाले साफ करना। यह काम उसने झाड़ू से ही किया। सींक वाली झाड़ू लेकर हल्के हाथों से कमरे में लगे जाले साफ किए और फिर हल्के गीले कपड़े से पंखा साफ किया। इन दोनों कामों के लिए उसने कुर्सी का इस्तेमाल किया। कुर्सी पर चढ़कर ही वह छत और पंखे तक पहुंच सकता था। रमन कुछ थक रहा था। उसने सोचा 1 कप चाय पीकर झाड़ू लगाई जाए। किचन में गया तो वहां भी हालत खराब थी। बर्तन गंदे थे। साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। रमन ने सोचा, किचन तो कल साफ करूंगा, फिलहाल बर्तन धो देता हूँ। एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू उठाई। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद किचन को पानी से साफ किया। अगर कमरा रोजाना साफ किया जाए तो उसमें पोंछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कमरे की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना पोंछा लगाए काम चल जाता। रमन ने कमरे में पोंछा लगाया और फिर नहाने चला गया। सोचा भैया के भी कपड़े साफ कर दूं। गांव में कई बार बाबूजी के कपड़े भी धोया करता था। शाम को जब विवेक घर लौटा तो कमरे की काया पलट देख दंग रह गया। छोटे भाई से पूछा, क्यों रे, तू तो बड़ा सयाना हो गया है, इतना सब कैसे किया? रमन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया, यह सब अम्मा ने सिखाया है। वह कहती हैं अपना काम अपने आप करना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा करती थीं, पर मैंने कभी यह सब नहीं किया। छोटा होने के बावजूद तुम मुझसे ज्यादा सयाना निकला। यहाँ पढ़ने तुम आए हो, पर असल में मुझे तुझसे सीखने पढ़ने की जरूरत है, विवेक ने कहा। फिर बोला, इतने काम का अब तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक उसे पढ़ने के लिए दी। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। जीवन मूल्य। हमें स्वच्छता से रहना चाहिए तथा पूरा मन लगाकर अपना काम करना चाहिए। जीवन कौशल। बेटा, तुम्हारा कमरा कितना अस्त व्यस्त है। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि तुम इतने गंदे तरीके से रहते हो। आप इसे साफ कर दीजिए ना मम्मी। नहीं, तुम्हें यह काम स्वयं ही करना चाहिए। तुम्हें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं अपना कमरा अभी साफ कर देता हूँ। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें स्वच्छता से रहना चाहिए।